भिवंडी के एकमात्र सिविल हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर 21 अगस्त सुबह 11 बजे से बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं। यानी अगर आप 21 अगस्त को प्रसूति व स्त्री रोग विभाग यानी कि लेबर वार्ड या फिर आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में किसी बीमार पेशेंट को ले जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 21 अगस्त 2024 से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं। आईजीएम हॉस्पिटल के 11 डॉक्टर्स ने एक लिखित में एप्लीकेशन शांतिनगर पुलिस स्टेशन को और खुद इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट को भी दिया है और अपनी डिमांड इस लेटर के जरिए उन्होंने की है। इन 11 डॉक्टर्स की मांग है कि 11 अगस्त 2024 से प्रसूति व स्त्री रोग विभाग यानी लेबर वार्ड गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है और प्रसूति व स्त्री रोग यानी लेबर का काम अपघात विभाग यानी कि कैजुअल्टी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों को ही करना पड़ता है। कैजुअल्टी में पेशेंट की गाली खाना अलग से पड़ता है, प्रसूति में महिला के साथ आए रिश्तेदारों की गाली अलग से खानी पड़ती है। एसएनसीयू डिपार्टमेंट के डॉक्टर की ड्यूटी का टाइम क्या है ये किसी को नहीं पता। पिछले 2 महीने से ये ड्यूटी कब आते हैं और ड्यूटी पर कब आते हैं और कब चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता। वहीं कभी चर्म रोग की डॉक्टर की ड्यूटी प्रसूति यानी लेबर रूम में लगाई जाती है तो कभी ऑर्थोपेडिक की ड्यूटी लेबर रूम में लगाई जाती है। और जब ये दोनों ही डॉक्टर्स यानी कि चर्म रोग और ऑर्थोपेडिक अवेलेबल नहीं रहते तो लेबर रूम में तैनात सिस्टर को ही डिलीवरी करवाना पड़ता है, जिसकी शिकायत पिछले कई महीनों से भिवंडी की जनता जनार्दन करते चली आ रही है कि डिलीवरी आईजीएम हॉस्पिटल में सिस्टर और नर्स लोग ही करवाते हैं, डॉक्टर नहीं। अपघात विभाग यानी कैजुअल्टी के डॉक्टर अपनी ड्यूटी करें कि प्रसूति यानी लेबर रूम में डिलीवरी करवाने जाएं या फिर एसएनसीयू की पेशेंट को देखें। और कहीं ना कहीं इन पेशेंट के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो सारा का सारा ठीकरा उनके रिश्तेदार अपघात विभाग यानी कि कैजुअल्टी के डॉक्टर के सर पर मर देते हैं और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा किसी घटना पर स्पष्टीकरण अलग से इन डॉक्टर से ही मांगा जाता है। तो अगर आप भी अपने किसी परिचित या रिश्तेदार को लेकर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इलाज के लिए जा रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। इस स्ट्राइक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कैजुअल्टी चालू रहेगी, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्यों आए थे? मैं दवा लेने आई हूँ। दवा मिली आपको? नहीं, यहाँ पे आई तो हड़ताल है डॉक्टर की, दवा नहीं मिली। क्या कहेंगे आप कि यहाँ हड़ताल खत्म होना चाहिए? नहीं हड़ताल जो है खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों आए थे यहाँ पे? दवा लेने। दवा मिली आपको? नहीं, क्या हुआ? डॉक्टरों की हड़ताल है, इसके लिए बोले कि अभी दवा नहीं मिल पाएगी, अगर आपको एक मिलती है तो ले लीजिए वरना कल आइए। यहाँ पे क्यों आए थे? दवा लेने। दवा मिली आपको? नहीं, क्या परेशानी हुई? यहाँ डॉक्टर वगैरह? चक्कर बहुत आ रही है, उल्टी हो रही है, बुखार चढ़ रही उतर रही है, जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा बदन अंदर से काँप रहा है पूरा। मिली आपको? नहीं, क्यों आए थे? मैं यहाँ दवा लेने आई थी, दवा लाइन लगाई, इतनी लंबी लाइन लगी, उसमें बोल दिया दवा नहीं मिलेंगी, आपका कोई फ़ायदा नहीं है लाइन लगाकर। डॉक्टर मिले आपको? डॉक्टर नहीं मिले, डॉक्टर बोले कि कोई नहीं है यहाँ पर, बच्चों का भी नहीं है, बोले बड़ों का भी नहीं है। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे, यहाँ बैठे हैं अभी इंतज़ार करेंगे 4 बजे तक, अगर नहीं मिला तो फिर घर जाएंगे। क्यों आए हो? दवा लेने, डॉक्टर नहीं आए इसीलिए बैठे हैं। दवा लेने आए थे? ये मेरी बहन की। नहीं, ये हड़ताल इनडेफिनिट टाइम के लिए है और हमारे पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। 11 तारीख से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, पीएचसी से आते हैं, सेंटर सब सेंटर से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, पेशेंट बेड होकर आते हैं। जब हम उनको आगे भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, हम उनको आगे भेजते हैं, वो हमारे पास आके झगड़ा करते हैं। उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो क्या बोलते हैं, आप हो क्यों, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सफ़र हम करते हैं, पूरा गाली झगड़ा हमसे होता है, लेकिन कोई गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं, जो हम उनको आगे भेजना ही पड़ता है। और हमारे पास कोई एसएनसीयू डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर नहीं होता 24 आवर के लिए। कोई भी बच्चा अगर बैड होता है, अगर बच्चे की डेथ होती है, कुछ भी होता है, हमको बताना पड़ता है। और उनको क्या लगता है हमने इलाज नहीं किया इसलिए उनका बच्चा मर गया।
वो सब चीज़ की वजह से हमारे सारे जो डॉक्टर्स कैजुअलिटी डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सीएमओ है, 11 सीएमओ है। आज सीएमओ यहाँ पे ओपीडी भी कर रहे हैं, सीएमओ यहाँ पे एनसीडी भी कर रहे हैं, सीएमओ यहाँ पे एमएलसी भी कर रहे हैं। एमएलसी में जैसे आरटीए हो गया, असॉल्ट हो गए, आईपीसी 363 हो गया, 376 हो गया, कैजुअलिटी की इमरजेंसी के पेशेंट हो गए। ये सब देखने के बाद भी गायनेक के पेशेंट को मतलब थोड़ा देखना, अब गायनेक नहीं है, क्या क्या करे एक सीएमओ। ये चीज़ थी, मतलब हमारी मांग थी गायनेकोलॉजिस्ट की। गायनेकोलॉजिस्ट नाही आहे पिछले 20 दिन से यहाँ पे। विभागामध्ये आम्हाला भरपूर सारे पेशंट बघावे लागतात। तिथे मारामारीचे पेशंट येतात, ॲक्सिडेंटचे पेशंट येतात, लूज मोशन्स आहेत, स्नेक बाईट आहे, या भरपूर सारी गोष्टी आम्हाला कराव्या लागतात कॅज्युअलिटी विभागामध्ये, म्हणजे अपघात विभागामध्ये। त्यामध्ये आम्ही गायनेककडे पेशंट एवढं बघू शकत नाही। आपल्याकडे जर गायनेकोलॉजिस्ट जर आले तर त्या पेशंटची पण सोय होईल आणि पेशंटची पण गैरसोय होणार नाही। आणि वी आर नॉट एक्सपिरियन्स गायनेकोलॉजिस्ट, दॅट्स वाय नॉर्मल थिंग्स वी कॅन सी इन अ गायनेक केसेस, बट डिफिकल्ट केसेससाठी आपल्याला गायनेकोलॉजिस्ट पाहिजे म्हणजे पाहिजे। एसएनसी तर छोट्या मुलांसाठी तर नक्कीच पिडियाट्रिशियन आपल्याला पाहिजे। जे गायनेकोलॉजिस्ट आहेत त्यांच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे 3 वर्षाचं। क्रिटिकल कंडिशन्समध्ये जेव्हा पेशंट्स येतात, आपलं एसडीएच फर्स्ट रेफरल युनिट ॲक्ट करतं आणि तेव्हा पेशंट्सची खूप हालचाल होते आणि पेशंट सिव्हिअर होतात आणि वरतून CMOज ओव्हरवर्कड आहेत। जे कॉम्पिटन्सी एक गायनेककडे असेल ती एका CMOकडे नसणार आहे आणि त्याच्यामुळे रुग्णसेवा पण हॅम्पर होते आणि CMOजला पण त्रास होतो। त्यामुळे SNCUमध्ये पिडियाट्रिशियन आणि गायनेकोलॉजिस्ट दोन्ही हवे आहेत। यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। बाहर से कोई भी विजिटर आते हैं, डॉक्टर को उसको धमकाते हैं कि हम ये कर देंगे तुमको, तुम्हारे क्या गेस्ट ये करेंगे, तुम बाहर निकलो, तुमको बताते हैं हम। अभी परसों ही मैं ऑन ड्यूटी पे था तो एक आया बताने लगा कि मैं यहाँ मतलब ये MLA ने भेजा है और यहाँ पे हमको ये ट्रीटमेंट चाहिए, जबकि वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फिर भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए और आके यहाँ पे जो स्टाफ है, नर्सेस है और डॉक्टर्स है, उनको धमकाते रहते हैं। पॉलिटिशियन के नाम पे आपको धमकी दी है? हाँ, बोलते हैं कि हम ये हॉस्पिटल बनवाए हैं, ये कुछ भी किसी का भी नाम लेके इधर पे आते हैं और धमकी देते हैं जो स्टाफ रहते हैं उधर को। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।